एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में इतना बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो जीन इनहेरिटेंस मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, और एक लॉ पढ़ेंगे वो भी लास्ट लॉ ऑफ द मेंडल का, वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ। थोड़ा सा लोगों को इसमें डिफिकल्टी आती है, पर डोंट फेयर इफ आई एम हियर, मैं तो तुम्हारी जो है नैया पार लगा ही दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने मेंडल के एक्सेप्शंस पढ़े थे। लास्ट क्लास मैंने आपको खत्म की थी किस पर बच्चों? मल्टीपल एलीज और प्लेयोट्रॉफी के ऊपर, और मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे निर्भर करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने आपको पढ़ाया लास्ट क्लास में कि जब भी हमें नया गैमीट बनाना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी हमें नया गैमीट बनाना है तो हमें पेरेंटल पेयर एलील को सेपरेट करना पड़ेगा। पेरेंटल पेयर एलील को सेपरेट करने पर, नया गैमीट बनाने पर उनकी प्योरिटी या उनके कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये वापस से नया जाइगोट बनाएंगे तो पेरेंटल कैरेक्टर ही जाइगोट में आएंगे, कोई भी मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंप्लीट किया था, और आज हम थर्ड रूल ऑफ द मेंडल का पढ़ेंगे और साथ ही साथ टू जीन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। बच्चों आ जाओ मेरे साथ, देखिए मेरे साथ क्या बोल रही हूं मैं। अगर मैंने बोला वन जीन इनहेरिटेंस, समझो बात को, अगर मैंने बोला बच्चों कि वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कैरेक्टर। सपोज दैट कि मैं एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूं विच इज द राउंड सीड। अगर मैं ध्यान से देखना, राउंड सीड, और इसके मैं दो एलील ले रही हूं, ठीक है, दो एलील ले रही हूं, तो मैं सिर्फ राउंड सीड या सीड के शेप के बारे में, नॉट एक्चुअली राउंड सीड मत लिखो उसको। हम लोग एक कैरेक्टर को अगर स्टडी कर रहे हैं, इफ वी आर स्टडिंग ओनली वन कैरेक्टर, ध्यान सुनिएगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं लिखती हूँ वन जीन इनहेरिटेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वन जीन इनहेरिटेंस। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है और उसी का इनहेरिटेंस पढ़ना है, ठीक है। तो वन जीन इनहेरिटेंस में बच्चों हम लोगों ने कितने कैरेक्टर लिए थे? ओनली वन कैरेक्टर लिया था और उसी का इनहेरिटेंस पढ़ा था। और हम लोगों ने जो कैरेक्टर चूज किया था अपने इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए वो था हाइट। वो क्या था बच्चों? हाइट। अब हाइट का इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ा, और हाइट के लिए हम लोगों ने दो जीन्स के बारे में पढ़ा, वो थे ये। समझ आ गई बात? सो जब हम लोगों ने हाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा और वो किस तरीके से F1 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर, और किस तरीके से F2 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रकार की कहानी को हम लोगों ने वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ा था। अब हम लोगों को एक कहानी समझनी है। जब हम लोगों ने प्योर टॉल प्लांट को, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कि अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, इफ यू वांट टू स्टडी जेनेटिक्स, आपको ये याद रखना है कि एक ही कंसेप्ट बार बार पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर एक ही क्रॉस बार बार में पढ़ाती हूं ना तो खिजाया मत करो, समझे? सो ये मैंने लिया एक प्योर टॉल प्लांट, और प्योर टॉल प्लांट को मैंने एक प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ फ्यूज कराया, और मुझे F1 जनरेशन में ये मिले हेटेरोजाइगस टॉल। याद है आपको? याद है वो कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी कल परसों और हो गई पुरानी? सो ये हमें मिले हेटेरोजाइगस टॉल, और फिर जब मैंने F1 जनरेशन में इनकी सेल्फिंग कराई, ठीक है, पढ़ाया मैंने आपको, सेल्फिंग कराई, तो बेटा हमें चार प्रकार के प्लांट मिले। इसमें आप सीधा रूल लगाओगे, कौन सा? पुनेट स्क्वायर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीधा सिंपल सच्चा सा रूल बताया है आपको कि इफ यू वांट टू, अच्छा इसमें आपको गैमीट्स बनाने पड़ेंगे बच्चों। गैमीट्स बनाओ, जब भी हमें क्या करना है, नया जाइगोट बनाना है, तो पुराने वाले गैमीट्स को सेपरेट करना पड़ता है। तो इसके 100% गैमीट्स कैसे बनेंगे? कैपिटल टी के भैया 100% टॉल बनेंगे। 100% कैसे बनेंगे? कैपिटल टी। और इसके 100% कैसे बनेंगे? स्मॉल टी। पढ़ाया है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसके कैसे बनेंगे? 100% स्मॉल टी। अब भैया इतने सारे कैपिटल टी एक ही थोड़ी बनेगा, ये तो मैंने एक प्लांट लिया है, इससे बहुत सारे प्लांट पे मेंडल ने फ्यूजन किया था। अब बहुत सारे कैपिटल टी हैं, उसमें से अपन ने एक ही उठा लिया क्योंकि सारे एक जैसे, इसमें से अपन ने एक उठा लिया और बना कैपिटल टी स्मॉल टी। डन है ना इतनी बात? कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं है।
अब हमको जब नया जाइगोट बनाना है तो हमें पुराने वाले एलिलिक पेयर को सेपरेट करना पड़ेगा। ये हो गया, एलिलिक पेयर सेपरेट करो। जब हम लोगों ने एलिलिक पेयर सेपरेट किया था तो हमें ये वाले गैमीट्स मिले थे, और यार ये कहाँ लिख दिया यार, ठीक है, तो हमें ये वाले गैमीट्स मिले थे, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये गैमीट्स हम लोगों को मिले थे। डन है ना इतनी बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, ये वाले गैमीट हम लोगों को मिले थे। ओके, नाउ अब इसको हम सीधे सीधे, अच्छा हमने सेपरेट किया ना गैमीट। जब भी हमें नया पेरेंटल, नया एलील का ग्रुप बनाना है, जब भी हमें नया प्लांट का जाइगोट बनाना है, तो पुराने वाले पेरेंटल पेयर एलील को सेपरेट करना ही पड़ेगा। इनको आपने सेपरेट किया तो नए एलील बनाए। हम लोगों को रेशियो मिला था, जीनोटाइपिक रेशियो था बेटा, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था बोलो, जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1, ठीक है, और फिनोटाइपिक रेशियो मेरे बच्चों क्या था बोलो मेरे साथ, जय माता दी, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो हमको मिला था, यही मिला था। डन है। अब आपको ये बता दूं मैं कि जब हम प्योर प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने कौन सा कैरेक्टर लिया था मेरे बच्चों, यहां पर हम लोगों ने लिया था प्योर टॉल, ठीक है, हमने कौन सा कैरेक्टर लिया था बच्चों, प्योर टॉल, और यहां पर हमने लिया था बच्चों प्योर डॉर्फ, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिया था, प्योर डॉर्फ, ठीक है, हमने दो कैरेक्टर लिए थे, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। ये कोई हाइब्रिड नहीं है भैया। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब दो कैरेक्टर को मिक्स करना, मतलब दो जीन्स को मिक्स करना। हाइब्रिड का बनाते हैं, हाइब्रिड ये है XY इज अ हाइब्रिड, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड, कैपिटल R स्मॉल r हाइब्रिड। भैया स्मॉल r स्मॉल r इज नॉट अ हाइब्रिड, समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि हम लोगों ने एक कैरेक्टर, ये हाइब्रिड है बेटा, F1 जनरेशन में जो कैपिटल T स्मॉल t बनता है ये हाइब्रिड होता है। तो हम लोगों ने इसमें एक ही कैरेक्टर का एक ही जीन जो कि हाइट का जीन है उसी का इनहेरिटेंस पड़ा, इसलिए ये वन जीन इनहेरिटेंस है। और ये जो क्रॉस हमने बनाया ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हम इसमें एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बना रहे हैं। कैपिटल T स्मॉल t इज नॉट अ हाइब्रिड। पर यहां पर आपको दो बीज या दो पौधे कैसे मिले थे, ये वाले मिले थे जो कि हाइब्रिड पौधे हैं, इसमें दो एलील्स की मिक्सिंग है। समझ में आई? मिक्सिंग का मतलब यह है कि इस वाले जो जाइगोट में दो टाइप के एलील हैं, एक है रेसेसिव एलील, एक है डोमिनेंट एलील। पर ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला जो एलील था वो एक्सप्रेस हो गया। पर अल्टीमेटली इसके जाइगोट में ये वाला जो प्लांट बनेगा वो कैसा प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट है, इसमें दो प्रकार के एलील हैं। ये वाला प्लांट कैसा बनेगा, होमोजाइगस प्लांट है, होमोजाइगस टॉल है, इसमें कैपिटल T होगा। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि एक जाइगोट में दो प्रकार के एलील, ठीक है, तो दो डिफरेंट प्रकार के एलील, तो दो डिफरेंट प्रकार के एलील्स का मतलब कि एक टॉल हाइट को कोड कर रहा है, एक स्मॉल हाइट को कोड कर रहा है। डन हो गया। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस विच फॉर्म द वन टाइप ऑफ हाइब्रिड, ओके, एंड वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब होता है इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर मतलब हाइट का कैरेक्टर, हाइट के जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, दिस इज वन जीन इनहेरिटेंस, ठीक है। सेम टू सेम बच्चों अगर हम किसका पढ़ रहे हैं, दो जीन इनहेरिटेंस, ध्यान से सुनो, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू जीन इनहेरिटेंस जो आज की मुद्दा है, ठीक है, अगर मेरे को वो पढ़ाना जरूरी था नहीं तो आप समझ नहीं पाते, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूं दो जीन इनहेरिटेंस की, तो यहां पर मुझे कितने कैरेक्टर लेने पड़ेंगे बोलिए, मुझे दो कैरेक्टर्स के जीन्स लेने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर मैं दो जीन इनहेरिटेंस पढ़ रही हूं तो हमारे लिए हमें दो जीन कैरेक्टर या दो कैरेक्टर के जीन लेने पड़ेंगे। वी हैव टू टेक, ऐसा नहीं लिखती, ठीक है, हमें दो कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, और कैरेक्टर्स को कौन कोड करता है, कैरेक्टर्स को कोड करता है जीन। तो अगर हमें टू जीन इनहेरिटेंस पढ़ना है तो हमें दो कैरेक्टर्स या दो जीन्स को लेना पड़ेगा, ठीक है, दो डिफरेंट जीन्स को लेना पड़ेगा, ठीक है, दो डिफरेंट जीन्स को लेना पड़ेगा। डन हो गई इतनी बात। अब देखो क्या हम लोग ले रहे हैं और क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग आज की कहानी में दो, हम लोगों ने टॉल हाइट लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वन जीन इनहेरिटेंस में, तो हम लोग ले रहे हैं सीड का कलर और सीड का शेप। तो हम लोगों ने लिया ये वाला कैरेक्टर, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो हम लोगों ने दो कैरेक्टर लिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझो, टू जीन इनहेरिटेंस में बच्चों हम लोग दो कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, दो, ध्यान समझते जाना, बहुत ही आसान सी चीज है, कोई टेंशन नहीं होगी। टू जीन इनहेरिटेंस में हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं बच्चों सीड का शेप, ठीक है, एक हम क्या ले रहे हैं मेरे बच्चों, सीड का शेप, और एक हम ले रहे हैं बच्चों सीड का कलर, ठीक है, एक हम ले रहे हैं सीड का शेप और एक हम ले रहे हैं सीड का कलर। सीड का शेप एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमको हाइब्रिड बनाना है
तो हमें उसके दोनों पेयर ऑफ एलील्स को लेना ही पड़ेगा, एक डोमिनेंट और एक उसका रेसेसिव पेरेंट, ठीक है, और प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव, तभी हम F1 जनरेशन में कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो हमने एक प्योर राउंड प्लांट लिया जिसके मटर के पौधे राउंड होते हैं और उनका कलर येलो था। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, तो आधा बच्चा समझ नहीं पाएगा ये कैपिटल आर, कैपिटल क्या आर क्या है बेटा, कैपिटल आर है राउंड सीड और कैपिटल वाई है येलो कलर, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कितने कैरेक्टर लिए हैं, दो, एक लिया है सीड का शेप और एक लिया है सीड का कलर, क्योंकि कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है तो ये क्या होगा मेरे बच्चों, डोमिनेंट, ठीक है। और इसी का आप एक फिर क्या ले लो, क्रॉस करेंगे, इसी का एक ले लेंगे हम रेसेसिव, ये ले लिया अपन ने रेसेसिव। तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, रेसेसिव कैरेक्टर इज स्मॉल आर इज ग्रीन, ठीक है, स्मॉल आर इज रिंकल्ड, ठीक है, स्मॉल आर इज रिंकल्ड क्योंकि स्टार्च नहीं बना था, एंड स्मॉल वाई इज द ग्रीन, ठीक है। ये हम लोगों ने कैरेक्टर लिया, समझ रहे हो बात को। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, बोलो मेरे साथ, क्या बोला, अब हमें इसको क्रॉस कराना पड़ेगा। ये एक प्लांट है जिसके पास राउंड सीड येलो कलर के होते हैं और ये डोमिनेंट प्लांट है, ये एक प्लांट है जिसके पास रिंकल्ड सीड है, वो ग्रीन कलर के है, ठीक है। ये दो प्लांट हैं और हमको अब क्या करना है, क्रॉस करवाना है। जब क्रॉस करवाओगे मेरे बच्चों तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कैसे आया वो अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे आया आओ देखते हैं, देखो ध्यान से, है ना। अब हमको यहाँ पर लॉ ऑफ, ओहो ये क्या हुआ यार, ठीक है। अब हमको यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ नहीं तो बार बार ये परेशान करेगी, ठीक है। अब हम लोगों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। जब भी हमें नया गैमीट बनाना है, हमें पुराने वाले को सेपरेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। अब इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो, ठीक, इसको सेपरेट करो और इसको सेपरेट करो, ठीक है, इसको सेपरेट करो और इसको सेपरेट करो, डन। और इसको भी सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट करो कैपिटल वाई और इसको सेपरेट करो कैपिटल वाई। ये हमने गैमीट्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे गैमीट बने हुए हैं, ध्यान है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमें एक नया प्लांट बनाना है, ठीक है। नया प्लांट बनाओगे तो ये हमेशा जो है शेप वाले के साथ ही क्रॉस करेगा ना, शेप वाले के, मैं गैमेट फॉर्मेशन अभी और अच्छे से फ्यूज कर बताऊंगी आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लो। अब शेप वाला जो है वो शेप वाले के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब सारे कैपिटल आर हैं इसलिए हम लोगों ने एक ही कैपिटल आर लिया, क्योंकि शेप सारे कैपिटल आर वाले डोमिनेंट में बनेंगे और रेसेसिव में सारे स्मॉल आर बनेंगे, तो हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। अब ऐसे ही सारे येलो सीड डोमिनेंट में बनेंगे, सारे ग्रीन सीड बनेंगे रेसेसिव में, तो हम लोगों ने ये बना लिया सीड का शेप, ठीक है, सीड का कलर, सॉरी शेप नहीं कलर, समझे बात को क्या बोला मैंने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हमें नया प्लांट बनाना है वी हैव टू सेपरेट द पेरेंटल एलील। अब ये पेरेंट है आपका, पेरेंट में राउंड सीड है, राउंड सीड के हमारे पास दो जीन्स हैं, उनको सेपरेट कर लो। अब सारे शेप वाले जीन्स कैसे बने हैं, कैपिटल आर, तो एक ही ले लो ना, सारे कैपिटल आर ही तो बने डोमिनेंट में, ठीक है। और रेसेसिव वाले प्लांट में सारे कैसे बने, रिंकल्ड सीड, तो एक ले लो इससे। अब जब हमने राउंड सीड को रिंकल्ड सीड के साथ फ्यूज कराओगे तो शेप आपका जो आएगा वो कैसा आएगा, राउंड आएगा, पर वो कैसा होगा बेटा, हेट्रोजाइगस राउंड होगा, क्योंकि इसमें रेसेसिव जीन भी आ गया। आप समझ रहे हो ना कैसे अपन ने फ्यूज करा है। सेम कलर के साथ येलो वाले कलर में सारे येलो कलर बनेंगे डोमिनेंट प्लांट में, सारे ग्रीन कलर बनेंगे रेसेसिव प्लांट में। पर अब हमको फ्यूज कराना है इस प्लांट को इस प्लांट के शेप वाले जीन्स के साथ, तो हमारे पास क्या गैमीट आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आ गया, समझ रहे हो, आया समझ में बात की नहीं आया समझ में। देखो अब एक और पॉसिबिलिटी, देखो फिर से ये पगलाया, ला रुको, ये ब्लैक स्क्रीन आई नो तुम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, पर एक्चुअली मैं आपको बताऊं व्हाइट, देखो ये पगला रहा है, मुझे बताने दो। देखो हाँ, अब आपको मैं थोड़ा गैमीट फॉर्मेशन और समझाती हूँ। देखो टेंशन नहीं लो, आसानी से समझ में आएगा। देखो एक हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल के पास बच्चों ध्यान समझते जाना है ना, ये सेल के पास एक क्रोमोसोम है जिसे हम कहते हैं कैपिटल आर,
ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ मैं। चलो गैमेट बनाने से पहले एक बार उसको अपन साफ साफ लिख लेते हैं, फिर आपको गैमेट बनाना सिखाते हैं। देखो तो बच्चों ये समझ गए ना हम लोगों को कि जब भी हमको नया पेरेंट प्लांट बनाना है तो हमको ओल्डर वन को सेपरेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम सेपरेट कर लिए। अब सारे शेप वाले प्योर डोमिनेंट प्लांट में सारे राउंड बने थे, इसलिए हम लोगों ने एक ही राउंड ले लिया। सारे राउंड बनेंगे तो एक ले लो, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पर सारे रिंकल्ड बनेंगे, तो अब इनका हम गैमेट बनाएंगे शेप वालों को, तो क्या बनेगा, यही बनेगा। चलो एक बार और तुमको समझा देती हूँ ताकि थोड़ा तुम्हारे जीवन में चैन आए। देखो हम लोगों ने दो प्रकार के प्लांट लिए, ठीक है। एक लिया राउंड और येलो, ठीक है, और इसको क्रॉस कराया मेरे बच्चों रिंकल्ड और ग्रीन से, ठीक है, ये लिया। अब यहाँ पर मैं कैरेक्टर लिख चुकी हूँ इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ओके। सो हमने राउंड और येलो लिया और रिंकल्ड और ग्रीन लिया। अब बेटा मेरे बच्चों मुझे बताओ इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, आर और वाई बनेगा। सारे ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, यही बनेंगे। कोई टेंशन है कि नहीं है? तुम लोगों को होनी चाहिए थोड़ी टेंशन, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पर F1 जनरेशन में हमको क्या मिलेगा। अब शेप वालों को एक साथ ला लो, थोड़ा अलग अलग रहेंगे तो रोते रहेंगे मेरे को अलग कर दिया, तो अपन ने ये बना लिया, ठीक है। शेप वालों को एक साइड ले, कलर वालों को एक साइड ला लिया, ठीक है। तो हमारे पास कैसा प्लांट बना, जो राउंड, जो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, बोलो मेरे साथ, बोलो क्या बनेगा F1 जनरेशन में। भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो सारे सीड काई से बनेंगे रे, बताओ मेरे साथ। कौन सा येलो कलर लूं जो विजिबल हो? आई डोंट थिंक सो इट इज विजिबल, बट लेट मी मेक कि बन जाए। तो सारे सीड कैसे बनेंगे बच्चों, राउंड और येलो, यही सीड बनेंगे, बोलो मेरे साथ। तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। डन है ना, डन है ना। तो सारे कैरेक्टर कैसे बनेंगे, राउंड एंड येलो। समझ में आई बात? 100% F1 जनरेशन में ये वाले सीड मिलेंगे, राउंड और येलो। कैपिटल R कोड्स फॉर राउंड और कैपिटल Y कोड्स फॉर येलो, और डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब मुझे बताओ क्या ये वाला हाइब्रिड दिखता है तुमको? बोलो बोलो। तुम ऐसे मत सोचो कि ये हाइब्रिड है बेटा, ये हाइब्रिड है। देखो हमें हमेशा मेंडल ने हमको सिखाया कि एक जीन, अब एक्सेप्शन छोड़ो, हम एक्सेप्शन तब पढ़ते हैं जब हम किसी और प्लांट के बारे में पढ़ रहे। पी प्लांट के बारे में मेंडल ने ये बताया कि एक जो जीन होता है वो एक कैरेक्टर को कोड करता है। अब तुम यहां पर इसको हाइब्रिड मत मान लेना, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं। एक सीड का शेप है और एक सीड का कलर है, ये दोनों इंडिविजुअली भाड़ में गया। इस ऐसे दोनों चाहे 10 कैरेक्टर एक साथ ले लो, 10 कैरेक्टर को जो है तो पेंटा हाइब्रिड क्रॉस, ऑक्टा हाइब्रिड क्रॉस, डेका हाइब्रिड क्रॉस करवाओ, कोई भी क्रॉस कराओ, पर कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो क्या ये हाइब्रिड है? नहीं है। मुझे बताओ ये एक कैरेक्टर है तो क्या तुम्हें हाइब्रिड दिख रहा है? नहीं। ये एक कैरेक्टर तुम्हें हाइब्रिड दिख रहा है क्या? नहीं। ये तुम्हें हाइब्रिड दिख रहा है क्या? नहीं। ये कैरेक्टर दिख रहा है? नहीं। सो जब दो डिफरेंट कैरेक्टर आपस में होते हैं तब उसे हाइब्रिड नहीं मानते। जब एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट जीन्स होते हैं, जैसे कि हाइट का हम लोग ये मानेंगे तो हाइब्रिड है, पर अगर मैंने बोला टॉल और राउंड शेप वाले को हाइब्रिड मानो तो दिस इज नॉट द हाइब्रिड। वी हैव टू टेक वन कैरेक्टर, देन वी हैव टू टेक द रिजल्ट कि ये हाइब्रिड है या नहीं है। एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट प्रकार के जीन हो, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, तो हम उसे हाइब्रिड मानते हैं। तो बेटा ये मोनो हाइब्रिड है, बट दिस इज नॉट द हाइब्रिड बिकॉज ये दो डिफरेंट कैरेक्टर है। दो डिफरेंट कैरेक्टर का हाइब्रिड नहीं बनता, दो डिफरेंट जीन्स का हाइब्रिड बनता है। समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो अब देखो, तो यहां पर हम ऊपर कोई हाइब्रिड नहीं है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। ये राउंड अपना राउंड शेप है, ये बिल्कुल प्योर राउंड है, ये प्योर रिंकल्ड है, ये प्योर येलो है, ये प्योर ग्रीन है, कोई हाइब्रिड नहीं है। पर जब हम F1 जनरेशन में आते हैं तो ये हाइब्रिड है, क्योंकि अब आपके पास शेप वाले जीन्स के दो एलील्स हैं, दो डिफरेंट एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, और आपके पास कलर के भी दो डिफरेंट एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो बेटा ये क्या है, मेरे साथ बोलो, ये है डाई हाइब्रिड। ये क्या है बच्चों? डाई हाइब्रिड है। समझ गए? मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बीच में अगर आप एक हाइब्रिड बना रहे हो तो मोनो हाइब्रिड, अगर आप दो हाइब्रिड बना रहे हो तो डाई हाइब्रिड। डन हो गई। पर बेटा अगर कोई ये बोले कि ये हाइब्रिड है क्या, बोलो, तो ये मोनो हाइब्रिड है कि डाई हाइब्रिड? ये मोनो हाइब्रिड है। अगर कोई ये बोले तो आप क्या बोलोगे मेरे साथ? ये भी मोनो हाइब्रिड है, क्योंकि ये कोई हाइब्रिड नहीं होता। हमें दो इंडिविजुअल कैरेक्टर को अलग अलग ही देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये दो परिवारों की कहानी है। दो परिवार जो होते हैं भले ही वो आजू बाजू में रहें, पर इंडिविजुअली गिने जाते हैं ना यार, मुझे बताओ,
है ना। तो एक पड़ोसी अलग है, दूसरा पड़ोसी अलग है, भले गेट टुगेदर पर मिलने वो लोग, पर कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो हाइब्रिड हमें एक परिवार का देखना है, दूसरे परिवार में नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कैरेक्टर के हाइब्रिड बन गए हैं, इसलिए हम इसे डाई हाइब्रिड कहते हैं। F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमें प्योर राउंड और प्यूरे हेट्रोजाइगस राउंड मिलेंगे और पूरे हेट्रोजाइगस येलो सीड मिलेंगे। अगर आप चाहते हो टेक्स्ट क्रॉस लगा के देख लो, ठीक है। अब बेटा अब हमको करानी पड़ेगी इसकी सेल्फिंग। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, यही पढ़ा है हम लोगों ने। अब कराओ इसकी बेटा सेम टू सेम चीज के साथ सेल्फिंग, सेम टू सेम चीज के साथ सेल्फिंग। पर अब सेल्फिंग कराओगे तो थोड़ा लफड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सेल्फिंग कराना है, हमने गैमीट सेपरेट करके बनाया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बिना गैमीट को सेपरेट करे आप कोई कहानी नहीं कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर बनाया था आर वाई, आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर हमने बनाया था स्मॉल आर, यहाँ पर हमने बनाया था स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमीट बनाया था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो आपको पहले गैमेट सेपरेट करना होता है, वैसे उचक के पहले नहीं बनाना होता, ठीक। ये हमने कर लिया, गैमेट सेपरेट करके बना लिया, ठीक। ये हमारा नया प्लांट बन गया। अब इसकी सेल्फिंग करना है। अब सेल्फिंग जब आप करोगे तब आपको मैं गैमेट बनाना सिखाती हूँ, देखो ध्यान से समझना। ओहो हो। सो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं, एक ऐसा सीड है जो राउंड है और एक ऐसा सीड है जो येलो है। ध्यान समझते जाना, मैं आपको समझाती हूँ, है ना। देखो ध्यान से, मेरे पास ये देखो, मेरे पास एक क्रोमोसोम है कैपिटल आर और एक क्रोमोसोम है स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया बच्चों कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये एक बना हुआ है अपने पास, डन है ना, ठीक है। गैमिट्स को अपन को बनाना है, कैसे गैमिट बन रहे हैं वो देखो ध्यान से। ये गैमिट बना लिया अपन ने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक हमारे पास क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्या है, बोलो मेरे साथ। अब मैं इसको कैसे बनाऊं यार, एक ब्लैक से बना लेती हूँ और एक कैसे बनाऊं, कलर ही नहीं मेरे पास, पिंक से बना लेती हूँ। एक है मेरे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यही है हमारे पास, ये F1 जनरेशन में मिले हैं हमको, ठीक है। अब हमको इसको फ्यूज कराना है। अब हमको क्या करना है, इसकी सेल्फिंग करानी है। जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, ध्यान से समझते जाना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग कैसे कराओगे वो ध्यान से देखो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 13, 23, 14, 24 रूल लगा लोगे तो भी आपके गैमेट्स बन के निकल आएंगे। देखो कैसे 13, 23, 14, 24 रूल लगाओगे। गैमेट्स कितने, ये गैमेट्स बनाने का ये रूल है, बड़ा ही आसान रूल है, ध्यान से देखना, है ना। अगर मैंने इसमें 13, 23, 14, 24 रूल लगाए तो पहले के तीसरे से एक गैमेट ये मिला, दूसरे के तीसरे से तो क्या गैमेट मिलेगा अपने को, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। 14 रूल लगाओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही गैमेट्स मिलेंगे हमको। कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं है, बोलो मेरे साथ, ठीक है। ये हुआ, यही गैमेट मिले थे हमको, यही 4 गैमेट आपको मिलेंगे, कोई टेंशन। 13, 23, 14, 24 रूल से तुरंत आ गया, पर अब आपको मैं थोड़ा और समझाती हूँ, ध्यान से देखना, है ना। देखो अब क्या करो, ध्यान से देखना। अब जब हम लोगों को थोड़ा सेल डिवीजन में जाना पड़ेगा। अब ये क्रोमोसोम पहले डबल होंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम डबल होंगे कि नहीं होंगे, डबल की डबल हो गए। ये भी क्रोमोसोम कैसे होंगे, डबल होंगे। ये क्रोमोसोम कैसे होंगे बच्चों, डबल होंगे, हो गए डबल। ये वाले क्रोमोसोम भी कैसे होंगे, पहले अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये वाले क्रोमोसोम भी अपना जेनेटिक मटेरियल कैसा करेंगे बच्चों, डबल करेंगे, कर लिया डबल। और ये पिंक वाला क्रोमोसोम भी अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेगा, कर लिया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी 13, 23, 14, 24 की ही है। अब पॉसिबिलिटी 13, 23, 14, 24 की ही है, कैसे बताओ। ये वाला कैपिटल आर, अरे यार क्या हो रहा है, ये वाला कैपिटल आर, मर रहा है बोर्ड। सो ये वाला बच्चों कैपिटल आर, देखो क्या करूं। सो ये वाला जो कैपिटल आर है वो क्या कर सकता है, ये वाला कैपिटल आर इस वाले y के साथ भी फ्यूज कर सकता है और इस वाले y के साथ भी फ्यूज कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या बोलो। ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला कैपिटल R ये वाले स्मॉल y के कैपिटल Y के साथ भी फ्यूज कर सकता है और ये वाले y के साथ भी फ्यूज कर सकता है, और ये वाला स्मॉल r इस वाले कैपिटल Y के साथ फ्यूज कर सकता है और इस वाले कैपिटल Y के साथ फ्यूज कर रहा है। भाई 13, 23, 14, 24 रूल हो गया। तो गैमेट्स क्या बनेंगे बोलो, ये वाला कैपिटल R जब इस वाले कैपिटल Y से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये एक गैमेट बना।
फिर यही वाला कैपिटल आर, ये भी पॉसिबिलिटी भैया। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर आपके एक जाइगोट के पास, जाइगोट नहीं, अगर आपके एक पेरेंट पेयर एलील के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक जो आपका जीन है वो इससे भी फ्यूज कर सकता है और इससे भी फ्यूज कर सकता है। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ध्यान सुनो, यहां पर कैपिटल आर के पास कोई बंधेज नहीं है बच्चों, ध्यान समझना। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये कैपिटल आर के पास कोई बंधा हुआ नहीं कि तू तो मेरे साथ ही जाएगा, तू तो मेरे बाप की जागीर है, तू मेरे साथ ही जुड़ा रहेगा, तू तो सिर्फ कैपिटल वाई के साथ ही जा सकता है। नहीं 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 नहीं, इसके पास ये स्वतंत्रता है कि भैया ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसी जीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि तू इसके साथ नहीं जा सकता, किसी जीन के पास नहीं, कोई भी जीन किसी के साथ भी जा सकता है। और अगर मान लो कि राउंड वाला शेप वाला जीन कलर वाले जीन के साथ चला गया तो राउंड शेप की जगह कोई और शेप बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें यह समझाता है कि कोई भी जीन किसी भी जीन के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं, और उस जीन के साथ जाने के बाद उनके कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो कि राउंड वाला एक कैरेक्टर येलो वाले कैरेक्टर के साथ चला जाए और राउंड वाला कैरेक्टर कोई और ही शेप बन जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? दो डिफरेंट कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली कहीं भी अपने जीन्स को भेज सकते हैं। दो डिफरेंट जीन जब आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं तो वो अपने कैरेक्टर में कभी कोई बदलाव नहीं करते। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आई बात? तो ये जो कैपिटल आर वाला है ये इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, कैपिटल आर के साथ जब कैपिटल वाई जाएगा तो ये एक गैमीट बना, एक ऐसा प्लांट बना जिसमें ये वाले राउंड और येलो, एक ऐसे गैमीट बने ये वाले, ठीक है, और एक ऐसा गैमीट बना भैया कौन सा, यही कैपिटल आर वाला स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अब बेटा स्मॉल आर वाला भी तो एक जीन ही है, वो भी बोलेगा भाड़ में जा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा, तो ये भी इसके साथ जा सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो कुल मिला के आपको जब ऐसा गैमीट बनाना है, ठीक है, जब आपके पास 4 डिफरेंट प्रकार के जीन दिए हुए हैं, तो ज्यादा अकल मत लगाना, सीधे 13, 23, 14, 24 रूल लगाना। जैसे ही 13, 23, 14, 24 रूल लगाओगे आपको ये 4 गैमीट मिलकर आ जाएंगे। आज के बाद किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 4 डिफरेंट F1 जनरेशन में, अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस लगा रहे हो तो F1 जनरेशन में आपको 4 डिफरेंट टाइप के जीन्स मिलेंगे, जिसमें से एक 2 पेयर ऑफ जीन्स एक कलर कैरेक्टर को कोड करेगा एंड 2 पेयर ऑफ जीन एक कैरेक्टर को कोड करेंगे। टेंशन नहीं लेना, सिर्फ यहां पर एक रूल लगाना, भाड़ में गया सब दुनियादारी यार। 13, 23, 14, 24 ये रूल लगाओगे तो आपको 4 प्रकार के गैमीट मिलेंगे। पहले का तीसरे से तो क्या करोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे का तीसरे से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, पहले का चौथे से तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरे का चौथे से स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये रूल मेरे बच्चों को कोई नहीं पढ़ाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा पाएगा। अभी तक चीख लिया, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि ये रूल कोई पढ़ा पाएगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता रही हूं कि इतनी मगजमारी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है कि इस कैपिटल आर जो है ये हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जुड़ेगा। नो, देयर इज अ 50% चांस कि कैपिटल वाई के साथ भी जुड़ सकता है, देयर इज 50% चांस कि स्मॉल वाई के साथ भी जुड़ सकता है। इसी प्रकार से ये स्मॉल आर वाला जो क्रोमोसोम है वो कैपिटल वाई के साथ भी जुड़ सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जुड़ सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। समझ आ गई बात? ठीक है ना? तो हमारे पास 4 प्रकार के इस प्रकार के गैमीट मिलेंगे। समझ में आई बात? एंड इसमें 25% चांस है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, 25% चांस है कैपिटल आर स्मॉल वाई, 25% चांस है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, 25% चांस है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये चांसेस हैं। अब कई बार चांस ज्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। हम तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। समझ गए? हाँ। सो जब भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाते हैं तो जब भी F1 जनरेशन में हमें 2 कैरेक्टर के 4 डिफरेंट एलील मिले, 13, 23, 14, 24 ठोक दियो। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब क्या करें, ये हमें गैमीट मिल गए।
ठीक है बच्चों, ये हमें क्या मिल गए हैं, ये हमें गैमीट मिल गए हैं। ठीक है, ये हमें 4 टाइप्स ऑफ गैमीट मिले। कैसे मिले समझ गए, 4 टाइप्स गैमीट मिल गए, समझ गए। तो आपको जब भी गैमीट बनाना है तो आपको सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जब भी आपको नए गैमीट्स बनाने हैं, नया प्लांट बनाना है, तो आपको ओल्डर 1 पेरेंटल एलील्स को सेपरेट करना होता है। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये गैमीट बन गए हैं। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब हमारे पास 4 प्रकार के गैमीट बन गए हैं, ध्यान समझो। अब डायहाइब्रिड क्रॉस समझ गए हम लोग, सुनो मेरी बात सुनो, देखो क्या क्या समझ गए अभी तक हम लोगों को डाईहाइब्रिड समझ में आ गया, क्या हो गया, हम इस डाईहाइब्रिड से किस प्रकार से गैमीट बनाएंगे 13, 23, 14, 24 से, वो पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, डन। अब आपको मैं पूरा एक चेकर बोर्ड समझाती हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया आपको, कि कोई भी डिफरेंट जीन्स किसी भी जीन के साथ, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हम सीड और शेप का साइज, सीड शेप और सीड कलर का कैरेक्टर ले रहे हैं, तो सीड शेप वाला जब सीड कलर के साथ असॉर्ट होता है तो उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कोई भी जीन किसी के साथ भी जा सकता है और मौज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसी का इन्फ्लुएंस किसी में नहीं होता, और अगर है तो फिर हम इसको पढ़ेंगे जीन इंटरैक्शन में। ठीक है, और वो एक्सेप्शन हो जाता है फिर। ओके, नाउ अब हम लोग बनाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले हम बनाएंगे एक क्रॉस। ठीक है, आई होप कि दिस क्रॉस इज गोइंग नॉट सो बैड, बट आई एम ट्राइंग सो कि सीधी लाइन खिंच गई है। चलिए, अब मैं आपको एक क्रॉस सिखाती हूँ बच्चों। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं लो। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने डाईहाइब्रिड क्या होता है समझ में आया। अब हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार के डाईहाइब्रिड्स हम बना सकते हैं। देखिए क्या है ये। ठीक है, मैं बना रही हूँ क्रॉस। ठीक है, मैं बना रही हूँ क्रॉस। ओके, ये कौन सा, ये क्या बना रही है मैंने, चेकर बोर्ड बना लिया है, पुनेट स्क्वायर, ये बना लिया है मैंने पुनेट स्क्वायर। ऐसे बनाते हैं पुनेट स्क्वायर, बोलो। सो हाउ मेनी गैमीट्स वी हैव कैपिटल आर, कैपिटल वाई, वी हैव, देखो मैं ही भूल गई ना, हाँ, कैपिटल आर, थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे के लिखूंगी ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हो ना, जगह अपने पास काफ़ी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखो यहाँ भी फिर जगह बच गई यार, ये टेंशन रहता है, क्यों मैन्युअली ऐसा बनाने से ये टेंशन रहता है। सो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब सही है। ओके, ये हमारे पास 4 गैमीट है। हम लोग को सेल्फिंग कराना है फिर से। आप गैमीट बनाया, अब हमने प्लांट बनाना है ना, सेल्फिंग कराओ। ठीक, इधर साइड लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे 4 इधर बन गए। समझ गए बात को। ये हमारे पास, ये मान लो ये कौन से गैमीट बन गए, मान लो ये मेल गैमीट है, ये हमारे पास मेल है, उधर साइड फीमेल है। अब भैया मेल और फीमेल का फ्यूज कराओगे तभी तो नया प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये बना लिया हम लोगों के, क्योंकि जो मटर है वो कैसा पौधा है, मटर एक जो है बाइसेक्सुअल पौधा है, तो उसी को मेल मान लो, उसी को फीमेल मान लो। ठीक है, सेल्फिंग करा लो मेरे बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींचना चाहती हूँ। चलो शुरू कर लें, आ जाओ ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इससे इस चारों को फ्यूज करो। क्या क्या बनेगा बोलो, क्या क्या बनेगा, मैं लिख के दिखा रही हूँ। कोई भी हम हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे, किस प्रकार से जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई बना गया, यही बोलो मेरे साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डन, यही बनेगा। ठीक, अभी हम लोग, ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है, पर एक बार लिख के देख लोगे तो थोड़ा संतुष्टि मिलती है। ठीक है, चलो बेटा इसको किसी और कलर से लिखते, मजा आएगा, है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बना। थर्ड को थर्ड कलर से लिखते हैं। चलो पिंक कलर से नहीं लिखते, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, नो इट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, हाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा। कैसे किया एक बार और समझ लो। हमारे पास 4 प्रकार के गैमीट्स मिल गए हैं। अब जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है तभी तो नया प्लांट बनेगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा तभी तो क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। क्योंकि मटर एक बाइसेक्सुअल पौधा है तो इन्हीं 4 गैमीट्स को मैं मान लेती हूँ भाई, इन्हीं 4 गैमीट्स को एक सेट ऑफ को मान लो मेल, एक सेट ऑफ को मान लो फीमेल, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल पौधा है तो सब कुछ एक ही में होता है। तो एक को मान लो मेल, एक को मान लो फीमेल। जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से समझना। आपको मिलेंगे, ध्यान से समझते जाना है ना, आपको मिलेंगे राउंड और येलो, ध्यान से समझना, आपको मिलेंगे राउंड और येलो सीड, कितने 9, ठीक है। आपको मिलेंगे और कौन से सीड, राउंड और ग्रीन सीड, राउंड और ग्रीन सीड मिलेंगे 3। और आपको और कौन से सीड मिलेंगे, राउंड और येलो, और राउंड और ग्रीन हो गए, और कौन से हो गए, हाँ, और आपको मिलेंगे रिंकल्ड और येलो सीड 3, और आपको मिलेंगे ग्रीन और रिंकल्ड सीड 1। तो आपका इस क्रॉस, अभी मैं क्रॉस वो भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ। इस क्रॉस के लिए आपका फिनोटिपिक रेशियो बच्चों होगा, फिनोटिपिक रेशियो जो आपको दिखेगा वो है 9 रेशियो, जो कि 9 इज राउंड और येलो सीड 9 दिखेंगे, डोमिनेंट वाले सबसे ज्यादा दिखते हैं। आपको दिखेंगे रिंकल्ड और येलो 3, और आपको दिखेंगे राउंड और ग्रीन 3, और आपको दिखेंगे रिंकल्ड और ग्रीन 1। ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। आपको इसका जीनोटिपिक रेशियो भी बता देती हूँ, पर आप घर जाके देख लेना। इसका जीनोटिपिक रेशियो पूछा नहीं जा सकता है, पर बता देती हूँ। इसका जीनोटिपिक रेशियो है बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो इज व्हाट, 121, 242 और 121, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो। ऐसे याद रखना, 121, 242, 121, ठीक है, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं राउंड और येलो कितने हैं। ठीक है, रेड कलर से राउंड और येलो लिख रही हूँ, ठीक है, राउंड और येलो, ठीक है। और ये भी कैसा बनेगा, राउंड येलो। हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो वो राउंड और येलो है। देखो कहाँ, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और कहाँ पर है कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और कहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है। चलो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए राउंड और येलो। अब हम काउंट करते हैं राउंड और ग्रीन सीड्स को, ठीक है, राउंड और ग्रीन सीड्स को मैं ये ब्लू कलर से लिख रही हूँ, ठीक है, राउंड और ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन। देखो राउंड और ग्रीन कहाँ होगा, जहां कैपिटल आर होगा और जहां 2 स्मॉल वाई होंगे वो क्या होता है, ग्रीन कलर, ठीक है, ओके। ग्रीन कलर इज, पढ़ा है ना आप लोगों ने, स्मॉल आर इज अ रिंकल्ड सीड एंड स्मॉल वाई इज अ ग्रीन सीड, ठीक है। तो जहां पर भी 2 आपको स्मॉल वाई दिखे, एक कैपिटल आर दिखे, मतलब ये राउंड और ग्रीन है। ये कितने बनेंगे, 3, 2 तो ये हो गए, और एक कहाँ छुपा है रे, ये है छुपा, कितने बन गए, 3, राउंड और ग्रीन 1 2 और 3। अब हम बात करेंगे रिंकल्ड येलो, जहां पर 2 स्मॉल आर दिखे और आपको 2 कैपिटल वाई दिखे या एक कैपिटल वाई भी दिख सकता है, वो कैसा बनेगा, रिंकल्ड एंड येलो। तो एक रिंकल्ड एंड येलो ये बना, एक रिंकल्ड एंड येलो ये बना, एक रिंकल्ड येलो ये बना, 3 हो गए। और आपको सिर्फ एक ही रेसेसिव दिखाई देगा, ठीक है, पूरा रेसेसिव सीड जो कि रिंकल्ड और ग्रीन बनेगा, और वो है ये, ठीक है, ये रिंकल्ड और ग्रीन सीड है जिसमें 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल वाई बनेंगे। सो ये आपका पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ। डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया, समझ में आई आपको बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं। सो आपको मैं ये समझाना चाह रही थी कि जब 2 जीन आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते, जैसे यहाँ पे राउंड और येलो असॉर्ट हो रहा है, इस राउंड और येलो के साथ फ्यूज कर रहा है, और हमारे पास 9 ऐसे प्लांट बन रहे हैं जो राउंड और येलो बनेंगे। तो जब राउंड वाला येलो वाले सीड के साथ जाएगा, मतलब राउंड कलर येलो, राउंड शेप येलो कलर के साथ जाएगा, तो शेप और कलर दोनों का जीन साथ साथ असॉर्ट हो सकता है। मैंने तो यहाँ 2 जीन का असॉर्टमेंट बताया, ऐसे में 10 जीन का भी असॉर्टमेंट बता सकती हूँ, और कोई किसी जीन के ट्रांसफर में, इनहेरिटेंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो मैंने तो यहाँ 2 जीन का इनहेरिटेंस बताया जिसमें मैंने शेप और कलर लिया है। 2 जीन आपस में एक साथ
ट्रांसफर हो सकते हैं और कोई भी जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपस में तुम 10 जीन एक साथ ऐसा क्रॉस तुम ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड भी बना सकते हो और चारों जीन जो है आपस में एक दूसरे के कैरेक्टर को इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपने देखा कि मैंने राउंड और येलो को इन 4 गैमेट से फ्यूज कराया और मुझे 4 प्रकार के सीड्स मिले, ठीक है, 4 प्रकार मतलब इस टाइप के सीड मिले। अब कहीं भी मुझे बताओ कि येलो कलर की वजह से शेप चेंज हो गया, कभी ऐसा नहीं होता। सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस इतनी सी बात है जो मुझे समझानी थी। अब आओ अपन लोग थ्योरी पढ़ लें ताकि आपको मजा आ जाए। सेम चीज मैंने आपको बताई यही है। तो 16 में 16 आपको 16 जो है आपको टोटल सीड्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 मिलेंगे। 16 में से 9 होंगे राउंड येलो, ठीक है। 16 में से 9 क्या होंगे बच्चों मेरे, राउंड और येलो। 3 होंगे ग्रीन और राउंड, 3 होंगे रिंकल्ड और येलो और 1 होगा ग्रीन और रिंकल्ड। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी तो नहीं आई। अब मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मजा आ जाए। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, Mendel also crossed differing in 2 characters dihybrid cross to verify the result of monohybrid crosses. Monohybrid cross के बाद उन्होंने law of segregation निकाला, law of dominance निकाला। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है आपके पास बच्चों तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव को दबा देता है। एक्सेप्शन की बात हटा दो अभी, ठीक है। सेग्रीगेशन में बताया कि जब भी आपको नया प्लांट बनाना है, नए टाइप के कैरेक्टर बनाने हैं, तो पेरेंटल पेयर को पहले अलग करो और फिर दोनों पेरेंट से एक एक एलील लो और फिर फ्यूज करके एक नया जाइगोट बनाओ। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। पर उन्होंने प्रूव करने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया, ठीक है। अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन द प्योर राउंड येलो सीड, ठीक है, ये इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। तो उन्होंने प्योर राउंड प्योर येलो लिया और प्योर रिंकल्ड और प्योर ग्रीन लिया, ठीक है। ये क्रॉस का मैंने टेबल बना रखा था पर आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी जरूरत है, तो मैंने वहीं पे आपको समझा दिया, ठीक। अब देखो, जब मैंने आपको समझा दिया, कोई टेंशन नहीं है, ओके। नाउ उन्होंने देखा कि ये क्या है, ये एक बोर्ड बनाया, देखो ध्यान से, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, ओके। जीनोटिपिक रेशियो कैसा है, देखो मैंने तुमको फिनोटिपिक रेशियो तुम्हें कैलकुलेट करा दिया, मैडम आपने जीनोटिपिक रेशियो तो बताया नहीं। देखो, एक आपका बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, मैंने 121 242 121 जीनोटिपिक रेशियो बताया ना, एग्जाम में नहीं आएगा, पर देख लो कि 1 क्या है, 1 इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। 2 इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब ये होता है कि फिनोटाइप भाड़ में गया, आपको देखना है कि कितने जीन्स हैं अंदर, कितने जीन्स हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले और कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बने जीन्स के। सो जब भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं देन दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो यार, सीधी बात है। जब भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, देन दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो तुमको बता दिया है मैंने कि 9:3:3:1, घोट लो इसको, पी लो जूस में डाल के, ठीक है। अब उसमें 121 242 121 रेशियो क्या है, जीनोटिपिक। ध्यान से सुनो, याद नहीं होता है कोई टेंशन नहीं, 3 बार बोला, 121 242 121 इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक है सीड का शेप और एक है सीड का कलर। आओ इसको और कैलकुलेट करते हैं। अभी 121 में एक क्या है बच्चों, एक है कैपिटल आर और आपका स्मॉल वाई इट इज अ प्योर राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद 1 क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 जो है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर नो तो एक सेकेंड, 1 हो गया। उसके बाद 121 कंप्लीट। अब 242 में 2 क्या है बच्चों, 2 है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। 242 में 4 क्या है, 4 होते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये सबसे ज्यादा होता है, जीनोटिपिक रेशियो इनका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद 242 में दूसरा लास्ट वाला 2 क्या है, इट इज द कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इट इज द हाइब्रिड राउंड एंड ग्रीन। बेटा इस रेशियो को ना अपने कॉपी में लिख लो, नहीं तो तुम पूछ रहे हो ये क्या है, 121 242 121, ये 121 का ये होते हैं, 101 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, तो ये सब पूरे मैंने वो बना रखे। नाउ 121 242 डन, और 121 लास्ट का क्या हुआ, 1 हुआ स्मॉल आर कैपिटल वाई
फिर 2 क्या हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट वाला 1 क्या हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सो ये है आपके जीनोटिपिक रेशियो वाले सीड की किस प्रकार का उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन होता है, फिनोटिपिक में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको ये बताता है कि हम किन्हीं भी 2 जीन्स को किसी भी जनरेशन में, डिफरेंट जीन्स को या किन्हीं भी 2 डिफरेंट कैरेक्टर को जब हम नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं तो वो अपना अपना काम स्वयं करते, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। इवन मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लो कि हमने इसको सेपरेट किया, ठीक है, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग इन गैमीट्स को जब हमने सेपरेट किया तो भैया ऐसा नहीं होगा कि ये इस पर इफेक्ट डालने लगे, इस पर इफेक्ट डालने लगे। ये सारे जीन्स जो होंगे इंडिपेंडेंटली जो है अपना अपना काम करेंगे और अपने अपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को ढूंढेंगे और जाइगोट बनाएंगे और प्लांट बनाएंगे, सीड बनाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। नाउ सीड कलर इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में हमें क्या क्या मिला है, F2 जनरेशन में हमें येलो सीड मिले हैं टोटल 12, ठीक है, येलो सीड कलर की बात कर रहे हैं। F1 जनरेशन में हमें 16 सीड मिले हैं, 16 सीड में 12 येलो कलर के हैं और 4 ग्रीन कलर के हैं। सो कलर का रेशियो क्या हो गया, 3:1 बच्चों। और अगर शेप की बात करूं तो 16 में 12 मुझे राउंड मिले हैं, ठीक है, और 4 मुझे रिंकल्ड मिले हैं। सो रेशियो सेम हो गया 3:1। मतलब जितने मुझे सीड, जितना मुझे डोमिनेंट कलर मिला है, डोमिनेंट सीड का शेप मिला है, उतना ही मुझे डोमिनेंट सीड का कलर भी मिला है। सो दोनों रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑब्टेन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें जो रिजल्ट मिला, देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रहे थे, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने 2 कैरेक्टर लिए, 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ा, और जब हम लोगों ने उनका इनहेरिटेंस पढ़ा, जब हम उनको पूरा सेपरेट करके नए नए पौधे, नए नए सीड्स बनाए, पौधे ने सीड्स बनाए, तो पौधे भी बनाएंगे तभी सीड बनेगा। सो सीड्स बनाए तो हमको ये समझ में आया कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर लेने से भी कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता और इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इसलिए मेंडल को डाइहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ा और उसके आधार पर उन्होंने एक लॉ दिया, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स कंबाइन इन अ हाइब्रिड, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स कंबाइन इन अ हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट ट्रेट्स होना चाहिए, और 2 पेयर बोल रहा है तो ये 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं। हाइब्रिड बोल रहा है तो 2 डिफरेंट ट्रेट्स होने चाहिए। ये कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकता, ये कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेम ही ट्रेट है। तो ये हाइब्रिड जब हम करते हैं और जब हम उन्हें सेग्रीगेट करते हैं, 13, 23, 14, 24 का रूल लगाया था, तो हमें ये वाले गैमीट मिले थे, जब मिले थे कि नहीं मिले थे, बोलो मेरे साथ, है ना। ये वाले जब हमें गैमीट मिले थे, ये वाले गैमीट मिले थे, तो ये सारे गैमीट अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इवन ये वाला ट्रेट इस वाले ट्रेट को कभी भी परेशान नहीं करेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नाउ to understand the independent segregation of 2 pair of factor using the meiosis and production of egg, अगर हमें ये देखना है कि 2 पेयर में कैसे, ये सब वही थ्योरी है जो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, अगर हमें देखना है कि 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर कैसे सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द meiosis, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि F1 में हमें ये प्लांट मिला था, ये वाला मिला था ना, कौन सा मिले थे, राउंड और येलो सीड्स मिले थे, पर कैसे राउंड मिले थे, हेट्रोजाइगस, कैसे येलो मिले थे, हेट्रोजाइगस, ठीक है। सो बेटा गैमीट बनाइए आप लोग, तो एक इसको मान लीजिए सेम कंडीशन, क्योंकि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल पौधा है, इसलिए उन्हीं 4 गैमीट्स को आपको मेल का गैमीट मानना पड़ेगा और उन्हीं 4 गैमीट को हमें फीमेल का भी गैमीट मानना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर एक ही में है, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये हमारे पास पोलन 4 गैमीट मेल के बने और 4 गैमीट फीमेल के बने, यही बता रहा है ये, ठीक है। 13, 23, 14, 24 जब आपको 4 प्रकार के डिफरेंट एलील्स दिख रहे हैं F1 जनरेशन में, 13, 23, 14, 24 लगाओ, गैमीट बनाओ और उन 4 गैमीट को सेल्फिंग कराओ उन्हीं 4 गैमीट से और फिर आपके रेशियो निकालो। डन है। इन F1 जनरेशन 4 प्रकार के गैमीट हमको मिले, जो कि हैं कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल y, ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%। मैंने बोला था आपको कि 25% ये, 25% ये, 25% ये, 25% ये गैमीट बनेंगे, ठीक है। इट इज क्लियर दैट सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर विल अकर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि हर गैमीट में एक पेयर जा रहा है और इंडिपेंडेंटली जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है ये, ऐसा नहीं जा रहा है ये, ऐसा नहीं जा रहा है ये, ठीक है, ये ऐसा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हर पेयर ऑफ जो एलील है वो गैमीट में इंडिपेंडेंटली जा रहा है, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। Accordingly, the gamete must carry all possible combination of the factor in equal frequency, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि गैमीट इक्वल फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। सो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट का रूल आपको समझ में आया, क्या बोला मैंने। When we talk about the inheritance of 2 genes, the 2 genes
टू जीन्स, दो कैरेक्टर के दो जीन्स जा रहे हैं, पेयर में जा रहे हैं, और गैमेट्स में जब वो जाते हैं तो कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते रहते हैं। एनसीईआरटी देख लेते हैं। मेंडल ऑल्सो वर्कड विद द क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्स इन 2 कैरेक्टर्स as is seen in the cross between the pea plant has the seed, उन्होंने seed लिया with yellow color and round shape, and one seed has the green color with the wrinkled seed। ठीक है, Mendel found that the seed resulting from the crossing of the plant had yellow colored and round shaped seed। ठीक है, सो उन्होंने जब क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में उनको येलो कलर और आपके राउंड शेप के सीड्स मिले। ठीक है, here can you tell which of the character in the pair yellow ग्रीन कलर एंड राउंड रिंकल सीड, ये आपको पता है कि कौन डोमिनेंट है कौन येलो। F1 जनरेशन में जो मिलता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन एंड राउंड शेप वाज अ डोमिनेंट ओवर द रिंकल। ठीक है, ये आप लोगों के मेंडल के 7 कैरेक्टर में पढ़ा भी चुकी हुई, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, these results were identical to those he got when he made the separate monohybrid crosses between the yellow and green seed plant, between the yellow round and wrinkle seed plant। ठीक है, जब ये सेम रिजल्ट उनको मिला था जब उन्होंने क्या लिया था, जब उन्होंने ये लिया था, जब उन्होंने ये लिया था राउंड को रिंकल के साथ फ्यूज कराया था तो उनको F1 जनरेशन में राउंड सीड मिले थे। उन्होंने येलो को जब ग्रीन के साथ फ्यूज कराया था तो उनको F1 जनरेशन में येलो ही मिले थे। तो भैया दोनों को एक साथ मिला तो F1 जनरेशन में क्या मिल गया था, ये सेम ही रिजल्ट तो मिला, तो उनको सेम रिजल्ट मिला जो उनको मोनो है अलग अलग करके मिला था, अलग अलग कैरेक्टर करके भी मिला, साथ में जब 2 कैरेक्टर मिले तो वही रिजल्ट मिला। ठीक है, लेट अस यूज द जीनोटाइपिक सिंबल Y फॉर द डोमिनेंट येलो, ठीक है, seed color and small y for the recessive green color, capital R for the round shape and small r for the wrinkled shape। ठीक है, the genotype of parent can be written as the capital R capital Y, capital R capital R, capital Y capital Y। प्योर राउंड प्योर येलो सीड लेना है और आपको लेना है प्योर रिंकल्ड और प्योर ग्रीन सीड लेना है। ठीक है, और उसके बाद इनका क्रॉस कराइए। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में हमको प्योर राउंड और येलो सीड मिलेंगे, पर आपका राउंड कैसा होगा, हेट्रोजाइगस, और आपका येलो भी कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, उसके बाद क्या कराना है, उसके बाद व्हेन द मेंडल सेल्फ हाइब्रिड द F1 प्लांट, अब इसके हाइब्रिडाइजेशन करानी है आपको। 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ, पहले गैमीट बनाना पड़ेगा। इसका पहले क्या बनाओ, 13, 23, 14, 24। ठीक है, तो 4 गैमीट आपको मिलेंगे। उन चारों गैमीट्स को एक पेयर ऑफ 4 गैमीट को मान लो, या एक सेट ऑफ 4 पेयर नहीं, एक सेट ऑफ 4 गैमीट को मान लो मेल, क्योंकि आपका बाइसेक्सुअल पौधा है तो सेम उसी को आपको मानना पड़ेगा मेल, क्योंकि मेल फीमेल एक ही में हो रहा है। ठीक है, ओके, डन है इतनी बात। फिर क्या बोल रहा है ये, hybridized the F1 plant, he found that the 3/4 of the F2 plant had the yellow seed। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने जितने प्लांट बनाए हैं, ठीक है ध्यान सुनो, उन्होंने जितने भी येलो सीड्स बनाए हैं उसमें 4 में से 3 सीड येलो हैं और 4 में से सिर्फ 1 सीड ग्रीन है। येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन 3:1। द राउंड एंड, मतलब ये समझे, ये देखो जब उन्होंने गैमीट्स बनाए 13, 23, 14, 24, तो ये लाइन ये बोलना चाह रही है 13, 23, 14, 24 करो तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 13, 23, 14, 24। ठीक है, ये निकलेगा, बोलो मेरे साथ। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो 3 गैमीट हैं ये क्या बनाएंगे, आपका राउंड सीड, ठीक है, और एक क्या बनाएगा आपका रिंकल सीड। ठीक है, तो सेम आपका F1 जनरेशन जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिला था वही। ठीक है, नाउ तो आपको जब आप लोग ऐसे इंडिविजुअली लेते हैं, ध्यान समझना, जब आप इंडिविजुअल हम करेंगे कहानी तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, देखो ध्यान से देखो। ओके, सो ये देखो क्रॉस आपको वो 3:1 छोड़ो, वो कहानी छोड़ो, अभी आप इधर आओ। सो राउंड येलो रिंकल्ड येलो को करोगे तो F1 जनरेशन में ये मिलेगा। 4 गैमीट आपको मिले, जिसको आपको फीमेल मान लो, 4 को मेल मान लो, ये आपको रेशियो मिल जाएगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ठीक है, कहाँ तक हो गया है यहाँ, When the Mendel self hybridized the F1 plant को जब उन्होंने सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया, found that the 3/4 of the F2 plants, जितने भी 3/4 जो प्लांट थे वो येलो, F2 जनरेशन में 3/4 कैसे थे, येलो सीड वाले थे और सिर्फ 1/4 था ग्रीन। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास 4 येलो बने होंगे मान लो, तो उसमें 4 सीड बने होंगे तो 3 येलो होंगे और 1 ही ग्रीन होगा। समझ रहे हो बात को, मतलब अगर आपके पास 16 गैमीट बने हैं, मतलब मान लो कि सपोज 4 ही बने, 4
छोड़ो 16 छोड़ो, ये इसका कहना ये है कि F1 जनरेशन में जब हमने सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया, मतलब 4 गैमेट मेल के 4 गैमेट फीमेल के फ्यूज कराए, तो वो इसका कहना है कि हम ये मान रहे हैं कि अगर 4 सीड आपके बने हैं तो 3 येलो हैं और 1 ही ग्रीन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका रेशियो क्या हो गया मान लो, मतलब हम ये मानते हैं कि भैया ज्यादातर सीड कैसे हैं, ग्रीन है, ज्यादातर सीड येलो है और बहुत ही कम सीड ग्रीन है, मतलब रेशियो इज 3:1। डन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो लाइन मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हें समझा नहीं पाई तो मेरे को हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा समझा देती हूँ। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप्स राउंड येलो रिंकल्ड येलो, हाँ पेयर में दिया हुआ है राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. Such a ratio was observed for the several pair of character that Mendel studies. ऐसा ही रेशियो उन्हें जब उन्होंने डिफरेंट, अच्छा ये तो मैंने एक पेयर ऑफ कैरेक्टर बताया, ऐसा आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे कि आप एक टॉल ले सकते हो, ठीक है, और राउंड सीड का ले सकते हो, डॉर्फ और रिंकल सीड का ले सकते हो, आपको रेशियो वही मिलेगा, फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक भी, 121 242 121 जीनोटिपिक और 9:3:3:1 फिनोटिपिक। ठीक है, okay, the ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow 1 green with a 3 round 1 wrinkled. The derivation can be written as, कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ, कैसे 9 क्या है बताओ मेरे साथ, 9 है राउंड येलो, 3 है रिंकल्ड येलो, 3 है राउंड ग्रीन और 1 है रिंकल्ड ग्रीन। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन द डाईहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉसेस बिटवीन द डिफरेंट 2 ट्रेड्स, डाईहाइब्रिड मतलब 2 ट्रेड्स के बीच में जब आप क्रॉस करा रहे हैं, 2 डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है, एक हो गया कलर का और एक हो गया शेप का। मेंडल प्रपोज अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल्ड एज मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, पढ़ लो, यही चीज मैंने आपकी स्लाइड में भी लिखी थी। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 different pairs of traits are combined in a hybrid, 2 different pairs of trait, 2 different pair of trait का मतलब होता है एक कैरेक्टर का और एक डिफरेंट कैरेक्टर का, दूसरे डिफरेंट कैरेक्टर का, मतलब एक सीड के शेप का और दूसरा सीड के कलर का। ठीक है, इन अ हाइब्रिड द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ अ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। समझ में आई बात। तो जब भी हमें गैमीट्स बनाने हैं तो हमें पेरेंटल पेयर को सेपरेट करना होता है। जब हम 2 कैरेक्टर आपस में ले रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट अगर हम 2 कैरेक्टर आपस में ले रहे हैं और अगर हमें उसके गैमीट बनाने हैं तो इन्हें सेपरेट करना पड़ता है, और इनको सेपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो व्हेन वी टेक 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड वी आर गोइंग टू सेपरेट those parental allele pair and will make a new gamete, ठीक है, so there is no change or there is no prabhav of one allele to the next allele. Okay, the Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of 2 pair of gene during the meiosis and production of eggs and pollen grain F1। ये सब पढ़ा चुकी हूँ किस तरीके से बनता है ये। ठीक है, कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। सेग्रीगेशन कर लिया हमने, तो 50% ऑफ द गैमीट के पास ये पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा, उसके पास 50%, भैया इसको सेपरेट करो, तो 50% गैमीट्स के पास ये पॉसिबिलिटी है, 50% गैमीट्स के पास ये पॉसिबिलिटी है, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। Beside each gamete having R और R, ठीक है, it should also have, अच्छा सेम कंडीशन, अगर मैं Y की बात करूं तो Y के पास भी ये हो गया 50% और ये हो गया 50%। डन, समझ में आ गई बात, ये सेग्रीगेशन हो गया। The important thing to remember here is the segregation of 50% capital R and 50% small r is independent from the segregation of 50% कैपिटल Y एंड स्मॉल y। मतलब ये है कि इसका सेग्रीगेशन इस पर निर्भर नहीं करता, ये सेग्रीगेट होगा तो ये सेग्रीगेट नहीं होगा, ये एक अलग पेयर ऑफ एलील हैं और ये एक अलग पेयर ऑफ एलील है, ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं, हम इन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से क्या है मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आ गई बात। नाउ बिसाइड ईच गैमेट हैविंग ईदर R और R, ठीक है, हर गैमेट, या तो गैमेट के पास कैपिटल R है या तो स्मॉल r है, या तो कैपिटल Y है तो स्मॉल y है। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर देयर here is that segregation of 50% capital R and 50% small r is independent from the segregation of capital Y and small y। ठीक है, next, therefore 50% of small r bearing the gamete has small cap। अच्छा, यहाँ पर सेम वही कहानी शुरू हो गई, 50% के पास पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल Y रहेगा,
50% कैपिटल आर के पास पॉसिबिलिटी कि स्मॉल वाई रहेगा। अब सेम 50% स्मॉल वाई आर के पास ये पॉसिबिलिटी कि कैपिटल वाई रहेगा और 50% स्मॉल आर के पास ये पॉसिबिलिटी कि स्मॉल वाई रहेगा, मतलब 13, 23, 14, 24, यही इसमें लिख रहा है। Thus there are 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट, 4 प्रकार के गैमेट आपको मिलेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%। ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। मतलब 100% गैमेट है तो इनकी 25% पॉसिबिलिटी के वाले हमको गैमेट मिलेंगे। व्हेन यू राइट डाउन, ध्यान से समझो, एक एक लाइन अपन पढ़ रहे हैं। व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड पोलन ऑन द 2 साइड्स ऑफ पुनेट स्क्वायर, ठीक है, इसी को हमें मेल मानना पड़ेगा, इसी को हमें फीमेल मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया एक हम लोग एक बाइसेक्सुअल पौधे की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं को मेल मान लो, उन्हीं को फीमेल मान लो। इट इज कॉल्ड एज सेल्फिंग। इट इज वेरी इजी। हाँ, पुनेट स्क्वायर से हमको कॉम्पोजिशन जो है कितने जाइगोट बने उसका कॉम्पोजिशन निकाल पाने में आसानी होती है। ऑल्दो देयर आर 16 स्क्वायर बनेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स बताया मैंने आपको? 121, 242 और 121। 121 गिनो, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 6 4 10 2 12 13 14 15 16 प्रकार के जाइगोट हमें मिलेंगे। गैमेट नहीं बोलेंगे अब, गैमेट तो जब फर्टिलाइजेशन के पहले, ठीक है, सेल्फिंग के पहले, तो हमें 16 प्रकार के क्या मिलेंगे बच्चों? 16 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक है, और 9:3:3:1, ठीक है। और हमें फिनोटाइप कितने के मिलेंगे? 1 2 3 4, हमें 4 प्रकार के फिनोटाइप मिलेंगे और 16 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे। डन हो गई। कैन यू यूजिंग द पुनेट स्क्वायर, ध्यान समझो, कैन यू यूजिंग द पुनेट स्क्वायर डेटा, ये आपका पूरा वो है, ठीक है, ये पूरा आपका प्रैक्टिस शीट है, ठीक है। देन सो वी हैव लर्नड व्हाट? वी हैव लर्नड द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आज हम लोगों ने ये सीखा कि जब भी हम कोई 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि उनका इनहेरिटेंस किस प्रकार से होता है, और जब भी हमें नया जाइगोट बनाना है तो पहले हमें उन 2 पेयर ऑफ एलील्स को, क्योंकि हम 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो हर कैरेक्टर का एक पेयर ऑफ एलील होगा, और उन 2 कैरेक्टर के कितने पेयर ऑफ एलील होंगे? 2 पेयर ऑफ एलील होंगे। जब हम लोगों को नया जाइगोट बनाना है तो पहले उन 2 पेयर ऑफ एलील को सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब आप इनको सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब आप करेंगे तो किसी भी एलील का किसी दूसरे एलील पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर एलील अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली जाएगा, कोई किसी को रोकेगा नहीं। वो बात अलग है कि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा, पर जाएगा, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा जाने में, एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहां से मेंडल का ये प्रूफ हुआ कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बिल्कुल सही रूल है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बिल्कुल सही रूल होता है। कोई भी जीन किसी भी दूसरे जीन को जाने से नहीं रोक सकता, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हमने अपनी आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन भी क्लियर की जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया आज वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। कुछ ना समझ में आए बच्चों प्लीज लेट मी नो। अगर आप इसी तरीके से शानदार मेरे लेक्चर चाहते हैं तो विजिट करो वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करो, मेरी फोटो पे क्लिक करो, वॉच नाउ पे कर लो, जो मन करे। चैप्टर खुलेंगे, आपको जो सा चैप्टर देखना है देखो। चैप्टर में हर चैप्टर की लेक्चर वाइज लिस्ट बनी है। जो लेक्चर आपको समझ में नहीं आया बार बार देखना है, बार बार देखो। नेक्स्ट करते जाओगे, लगातार देखना, पूरा चैप्टर देखना है, नेक्स्ट वीडियो करते जाओ। अगर आपको कोई मतलब कोई दूसरा वीडियो चाहिए, मतलब इसके बाद मुझे और कुछ पढ़ना है, तो आप फिर वापस से उस प्ले लिस्ट में चले जाओ मेरे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आपकी लेक्चर की सीरीज बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन इंटरैक्शन। बच्चों जीन इंटरैक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर आपके नीट में उसका सवाल आता है, इसलिए मैं उसको पढ़ाऊंगी। वो लेक्चर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज उस क्लास में आना जरूर। सी इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।